हेलो, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल का नाम है द केमिस्ट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो 8th 9th 10th के बच्चों के लिए बहुत यूजफुल टॉपिक्स हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये टॉपिक ऐसे टॉपिक होते हैं जिन्हें बेसिक टर्मिनोलॉजी पिछली क्लास में ना समझे होने के कारण वो अगली क्लास में पूछ भी नहीं पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। तो क्या होता है बेसिकली, हम किसी से पूछते हैं एटम क्या है, बच्चे ये सोचते हैं कि एटम, अच्छा बुक में तो डेफिनेशन लिखी हुई थी एटम की, क्या डेफिनेशन होती है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड व्हिच कैन नॉट बी डिविजिबल इनटू फर्दर पार्ट्स। तो वो बात ठीक है, देखिए एटम चीज क्या होती है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या होता है, या फिर मॉलिक्यूल क्या होता है। ये बात सबको पता है कि जो एटम्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। लेकिन हम अगर इन्हें इंडिविजुअली अगर इसे डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं? तो देखिए इस बात को, सबसे पहले एटम की अगर मैं बात करूंगा तो एटम सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसे बोला जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो स्पीशीज जो क्या होती हैं, सिंगल होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। सिंगल का मतलब है कि मैंने लिखा कि ये लिखा हाइड्रोजन, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में तो हम इसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट भी बोलेंगे, बोलने तो कोई बात नहीं। हाइड्रोजन लिखा, हीलियम लिखा, नाइट्रोजन लिखा, ऑक्सीजन लिखा, ये क्या है, सिंगल है। सिंगल का मतलब क्या है, ये किसी और एटम के साथ कंबाइन स्टेट में नहीं है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, एटम बोलूंगा। अब बारी आती है मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या होता है? कुछ नहीं है, अभी हमने डेफिनेशन में बात बोली थी कि एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल बनने के लिए जो सबसे पहली कंडीशन क्या आती है कि मिनिमम मेरे पास क्या होने चाहिए, 2 एटम्स तो होने ही चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, एक मॉलिक्यूल कहलाएगा। सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैंने। हाइड्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन को ऐड किया तो मेरे पास क्या बना, H2 बना। तो H2 क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक से ज्यादा एटम है और वो दोनों आपस में कंबाइन स्टेट में आपस में जुड़े हुए हैं। दैट्स व्हाई वो क्या है, मॉलिक्यूल है। जो सिंगल है वो एटम है, जो सिंगल नहीं है वो मॉलिक्यूल है। तो फिर अगर मैं बात करूंगा तो कंपाउंड क्या है? अगर मैंने बोला हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन बना तो ये क्या बना, H2 बना, यानी कि एक मॉलिक्यूल बना। कंपाउंड बनने के लिए एक कंडीशन हम क्या ऐड कर देते हैं, कंडीशन ये ऐड होती है, अगर आपके पास 2 एटम सेम है तो वो तो मॉलिक्यूल है। जैसे ही कोई इसके अंदर थर्ड एटम यानी कि इन दोनों से डिफरेंट एटम आकर अटैच हो गया तो उसने क्या बना लिया, H2O बना लिया, जिसे मैंने क्या बोला, जिसे मैंने बोला कंपाउंड। तो यानी कि कंपाउंड बनने के लिए एक हमारे पास सबसे हायर कंडीशन क्या होती है कि हेट्रो एटम अटैच होना चाहिए 2 ऐसे एटम्स के साथ जो कि क्या है, सेम है या फिर डिफरेंट है, वो डिपेंड करता है। अगर दोनों सेम है, जैसे कि ये देखो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के साथ जब नाइट्रोजन जुड़ा तो क्या बना, N2 बना। तो अभी तक तो मैं इससे क्या बोल रहा हूं, एक मॉलिक्यूल बोल रहा हूं। जैसे ही इसके अंदर मैंने ऑक्सीजन भी ऐड कर दी तो ये क्या बन गया, N2O बन गया, जो कि क्या है, एक कंपाउंड है। तो ये थे बेसिक डिफरेंस एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड के अंदर। तो एटम क्या है, जो सिंगल है वो एटम है, जो भी आपको सिंगल दिख गया वो एटम। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं भैया, और कोई बात मत समझ लेना। हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, कार्बन है, कोई भी है सिंगल, तो वो क्या है, एटम है। जैसे ही एक से ज्यादा एटम आपस में अटैच हुए तो वो क्या बने, मॉलिक्यूल बने। तो वो हो सकता है कि एक जैसे भी हो, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, इन दोनों के साथ अगर कोई तीसरा एटम अटैच हो जाता है आकर, तो वो हेट्रो एटम होना चाहिए, मतलब उन दोनों से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो वो क्या बना देता है, एक कंपाउंड बना देता है। तो ये था बेसिक डिफरेंस एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच में। नेक्स्ट हम देखते हैं एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिफरेंस होता है, बच्चों को नहीं समझ आता, वो समझते हैं। टॉपिक मेरे पास आता है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। जनरली जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो वो क्या होते हैं, बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बीच में। तो इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं बिल्कुल आपको देसी भाषा में समझाता हूँ कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, फिर हम चलेंगे थोड़े आगे इनके एग्जाम्पल्स के साथ। तो मैं अगर आपको बताऊं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कोई दूध है, पड़ा रहा, खराब हो गया, खट्टा हो गया, तो इसका मतलब क्या, उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन हो गया।
तो रिएक्शन किन का हुआ? केमिकल्स का हुआ रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग यहाँ किन को बोल रहा हूं मैं? रिएक्टेंट्स को बोल रहा हूँ। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिएजेंट सब क्या है बाद में धीरे धीरे आगे हम समझेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि दो या दो से ज्यादा लोग जब आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और एक नई चीज की फॉर्मेशन कर देते हैं तो तब वो क्या कहलाती है प्रोसेस? केमिकल रिएक्शन कहलाती है। अब बारी आती है केमिकल इक्वेशन की। इक्वेशन जनरली क्या होती है? इक्वेशन क्या होता है? लिखने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि द वे ऑफ राइटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। भैया रिएक्शन हुई कैसे, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या यूज किया, कितना टेम्परेचर यूज किया और क्या बना दिया, उसको मैंने लिखा कैसे, वो सब क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो समझो इस बात को। अभी ए था, ठीक है, साथ में उसने रिएक्शन की बी से, तो मेरे को बना के दे दिया उसने सी। तो समझो इस बात को। ये होती है लेफ्ट साइड, जिसमें हमेशा किन को रखा जाता है? हमेशा उनको रखा जाता है जो रिएक्ट कर रहे हैं। ये प्लस का निशान क्यों यूज किया जाता है? ये शो करने के लिए कि एक से ज्यादा डिफरेंट लोग हैं, उनको मैं ऐड कर रहा हूं आपस में। हो सकता है यहाँ पे कुछ और भी हो प्लस लगा के, तो डिपेंड करता है कि कितने लोग रिएक्ट कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में ऑलवेज कौन किन को लिखा जाएगा? जो रिएक्ट करने जा रहे हैं। राइट साइड होती है जो हमेशा किसकी होती है? प्रोडक्ट की होती है। मतलब जो हमारे पास चीज बनी, क्या बना, वो हम कहाँ लिखेंगे? राइट साइड के अंदर। तो ये बात थी लिखने का तरीका। इन दोनों को सेपरेट कैसे किया जाता है? एक एरो से सेपरेट किया जाता है, जो कि ये शो करता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। ए और बी ने मिलकर रिएक्ट किया और क्या बना दिया? सी बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। उसको ये शो करेगा कि ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन का फॉर्मेट है। आगे आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत चीजें चेंज होती जाएंगी। एक एरो ऐसा भी आएगा जो रिवर्स रिएक्शन को शो करेगा, रिएक्टेंट के साथ साथ रिएजेंट्स भी ऐड होंगे, तो वो सब बाद की बात है। मेन बेसिक डिफरेंस ये था केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बीच में कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस जिसमें क्या होता है? एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट टेक्स पार्ट एंड मेक्स अ न्यू प्रोडक्ट आफ्टर सम टाइम। तो वो क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। और केमिकल इक्वेशन का द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का, समझाने का तरीका केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नई वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।